देखो ए बी एक रेखा है, क्या है? ए बी एक रेखा है और एक रेखा क्या है? पी आर, क्या है? पी आर एक रेखा है जो कि ए बी के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है उसी के समान, ठीक, सामान्य दूरी पर उस वो रेखा कभी भी किसी समय ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। जैसे ऐसे ये रेखा अगर ऐसे गई हो, अगर एक रेखा ऐसे जाएगी तो काट देगी ना, तो ये रेखाएं कभी किसी जगह पर यह किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। यह हर स्टेप पर, हर जगह पर, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी चौड़ी, मतलब कितनी भी इधर लंबी चले जाए चाहे उधर लंबी चले, लेकिन इनकी दूरियां जो होती हैं समान होती हैं, ठीक, और वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनके मतलब कि इनकी जो दूरी होगी वो सेम डिस्टेंस से जाएगी हमेशा, और इनका जो मतलब कि होगा वो सब सामान्य होगा, ठीक। ये कभी किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। अब देखो ये समानांतर रेखा हो गई। माना एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसका नाम लिख देते हैं CD। क्या? CD। CD एक रेखा है जो कि AB और PD को प्रतिच्छेद करती है। तो जो एंगल यहां बनेगा, ठीक, वही एंगल यहां भी बनेगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या होंगे? सामान्य होंगे। तो इनको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण, ठीक। और दूसरा है जब ये कोण भी रहे, देख रहे हो यहां पे जेड बन रहा है। कौन सा बन रहा है? जेड। ये ऐसे 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 बन रहा है। इस कोण को और इस कोण को, ये दोनों बराबर होंगे। ये कौन से फार्मूले से? अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से, ठीक। कौन से कोण से? अंतः एकांतर कोण से। एकांतर नहीं होता, एकांतर होता है, ठीक। एकांतर, एकांतर कोण, ठीक। अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये हो गया। फिर एक कंडीशन और होता है। मान लो कोई आकृति ऐसे है, ऐसे, ठीक, यहां कोण है और यहां कोण है, तो क्या लिखेंगे? इसकी कौन सी कंडीशन होगी? कौन सा कंडीशन होगा? है? इसे संपूरक कोण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण। इन दोनों का जो मान होता है, आप तो समझ रहे हो, ऐसे कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर यह 80 डिग्री का है, बात को समझ रहे हो, तो ये कितने डिग्री का होगा? अगर ये 80 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो सकता है? 80 डिग्री
अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। लेकिन इन दोनों का योग जो होगा, योग मतलब जोड़ने पर जो आएगा वो 180 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 180। तो इस तरह के कोण इनको बोलते हैं समपूरक कोण। कौन सा कोण, समपूरक कोण। इनका हो गया अंतः एकांता कोण। ये जो हो गए वो हो गए संगत कोण, और ये जो हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और ये जो बनेगा ये भी कोण, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, ठीक। हाँ, तो इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, ये दोनों पूरक कोण कहला जाएंगे। संपूरक कोण, कौन सा कोण, संपूरक कोण। ये भी संपूरक कोण कहला जाएगा अंदर का। और यहाँ अगर जेड के हिसाब से देखोगे तो अंतर एकांता कोण कहला जाएगा ये, और ये हो जाएगा संगत कोण, ये संगत कोण, ठीक। हाँ, लिख लो। जेड के हिसाब से कैसे लिखेंगे, जेड जब ये देखो यहाँ बना है ऐसे जेड, ये कोण बना अंदर में और ये कोण बना यहाँ पे, इसे बोलते हैं अंतः एकांता कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक। ठीक, ये वाला कौन सा कोण हो जाएगा, ये सरल रेखा कोण हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी सरल रेखा कोण आ सकता है, ठीक, सरल रेखा कोण हो जाएगा। तो सरल रेखा कोण भी होता है। और ये हो जाएगा संपूरक कोण। संपूरक, संपूरक कोण, ठीक। कौन सा हो जाएगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण हो जाएगा। सरल रेखा कोण के लिए ऐसे हो जाएगा, कहीं पे भी अगर इस तरह का एंगल बना हो, ठीक, तो सरल रेखा कोण हो जाएगा। और अंतः एकांता कोण के लिए जहाँ पे जेड बना हो, और संगत कोण के लिए ये जैसे बने हैं ये हो जाएंगे संगत कोण, ठीक। इधर है तो इधर भी संगत कोण हो जाएगी। देखो, कोण 1 2 3 4 और कोण 5 6 7 8 है, ठीक। पहला कंडीशन पूछा है, संगत कोण युग्म से कौन कौन बराबर है। संगत युग्म कोण से, संगत युग्म कोण से कौन कौन सी बराबर है। तो संगत युग्म कोण से बराबर देखो, संगत कोण युग्म से एंगल एक बराबर है एंगल 8 और लिख लो एंगल 2 बराबर है एंगल 5, ठीक। ये संगत कोण में आएंगे। 4 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा संगत कोण में, ठीक। ये हो जाएगा, ये हो गया संगत कोण का। हम दो अंतः एकांता कोण के युग्म, अंतः एकांता कोण के युग्म, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर देखो अंतः एकांता कोण। अंतः एकांता कोण देखो इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है, ठीक। तो अंतः एकांता कोण देखो कौन कौन हो जाएगा। अंतः एकांता कोण के माध्यम से बराबर है एंगल 4, ठीक।
बराबर है एंगल 5 के, या और हो जाएगा एंगल 3 बराबर है एंगल 8 के। ठीक, तीसरा नंबर देखो क्या बोला है, तिर्यक छेदी रेखा एक तरफ बनी एक अंतः कोण को युग्म, देखो एक तरफ बने अंतः कोण को, जैसे देखो ये देखो रेखा गई है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, फिर इसके अंदर का इन दोनों कोणों का योग पूछ रहा है और इन दोनों कोण का योग, तो कौन सा युग्म लगेगा? हम लोग इसको बोलते हैं सरल रेखा बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक, तो इसको बोल रहा है अंतः कोण। ठीक, अंदर में बने कोणों को। ठीक, तो अंदर में दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर है 180। ठीक, डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर है 180 डिग्री। ठीक, ये हो जाए कौन सा कोण? संपूरक कोण। इसमें बोला है अंतः कोण। ठीक, अंदर का कोण ये हो गया। ठीक, फिर देखो चौथा नंबर बोला है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से देखो रेखाएं आ जाएंगी। शीर्षाभिमुख कोण 2, 4 के शीर्षाभिमुख है, 2, 4 का शीर्षाभिमुख है, 5, 7 का शीर्षाभिमुख है। ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण में आ जाएंगे, और 1, 3 का शीर्षाभिमुख है, और 8, 6 का भी शीर्षाभिमुख है। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 एंगल 2 बराबर है शीर्षाभिमुख। ठीक, माध्यम से एंगल 4, समझ में आया? और आ जाएगा एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के। ठीक, शीर्षाभिमुख के माध्यम से ये हो गया। जल्दी कर। देखो AB एक रेखा है। क्या है? AB एक रेखा है, और एक रेखा क्या है? PR। क्या है? PR एक रेखा है जो कि AB के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है उसी के समान, ठीक, सामान्य दूरी पर वो रेखा कभी भी किसी समय ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। जैसे ऐसे ये रेखा अगर ऐसे गई हो, अगर एक रेखा ऐसे जाएगी तो काट देगी ना, तो ये रेखाएं कभी किसी जगह पर यह किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। यह हर स्टेप पर, हर जगह पर, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी चौड़ी, मतलब कितनी भी इधर लंबी चले जाए चाहे उधर लंबी चले, लेकिन इनकी दूरियां जो होती हैं समान होती हैं। ठीक, और वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनके मतलब कि इनकी जो दूरी होगी वो सेम डिस्टेंस से जाएगी हमेशा, और इनका जो मतलब कि होगा वो सब समान होगा। ठीक, ये कभी किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। अब देखो ये समानांतर रेखा हो गई।